दोस्तों चलिए आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का जो क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है उसका 1 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें बहुत सारा विद्यार्थी लोग फंस जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। लेकिन इसमें क्या है कि बीच में एक्स नहीं है, अलग में एक्स है, तो ये कोई अलग हिसाब हो गया क्या, अलग कोई क्वेश्चन आ गया? तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको बस आप इसको सीधा कर लीजिए। जैसे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ये हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, शून्यक निकालना है। चलिए शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर में जीरो लिखते हैं। बराबर में जीरो लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट से लास्ट में गुना, क्योंकि गुणनखंड करेंगे तभी तो शून्यक निकलेगा। वैसे सिर्फ शून्यक निकालने के लिए सिर्फ गुणनखंड एक विधि नहीं होता है, आगे आपको बताएंगे कि कैसे मूल के द्वारा भी आप शून्यक निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बनाना होगा तो गुणनखंड विधि के द्वारा ही बनाना होगा। चलिए 6 तिरका 18 अलग पन्ना में कहीं पर आपको लिख के ऐसा लिखना होगा, क्योंकि आपको जोड़ करके या घटा करके बीच वाले को पुराना है। चलिए 18 कौन कौन से पहाड़ा में आता है, 1 गुने 18, 2 गुने 9, 3 गुने 6, 6 गुने 3। इतना ही से पहले देखते हैं कि ये बीच वाला जोड़ने या घटाने पर पूर रहा है कि नहीं। तो 1 और 18 को अगर जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, घटा देंगे 17, यहाँ ले आना है 7। 2 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, लेकिन 2 और 9 को घटा देंगे तो आ जाएगा 7, घटाने पर 7 आ जाएगा ना। तो बनाएंगे किससे, 2 और 9 से बनाएंगे। 2x और घटा रहे हैं, 2x घटाओ 9x, ठीक है। माइनस प्लस में कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, बस जैसे हम बोल रहे हैं उस तरीका से आप समझने का कोशिश कीजिए। कुछ समझदार विद्यार्थी आ जाते हैं, अपना ओपिनियन ज्यादा ही थोड़ा देने लगते हैं, लेकिन पहले समझिए आप कि हम क्या बता रहे हैं। ऐसे बनाइएगा, हिसाब कभी गलती नहीं होगा। 2 और 9 को घटाने पर हमको 7 पूर जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9x माइनस 3। हम क्या किए हैं कि 6x स्क्वायर का 6 7 के जगह पर 2 और 9 को घटा दिए हैं तो 7 पूर गया है, यही ना किए हैं। लेकिन अभी ये क्वेश्चन जो बना हुआ है आपका लिखा हुआ बोर्ड पर वो थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है कि पहले से आपका माइनस था, बीच में भी हम माइनस लगा दिए, यही ना किए थे। वहां से सीखे थे कि बीच में माइनस लगा देंगे तो 7 पूर जाएगा। लेकिन जब हम माइनस लगा दिए तो क्या देख रहे हैं कि -2 और -9, 9 2 11 पूर जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लस कर दें तो क्या होगा, -2 और +9 घट के -7 आ जाएगा। बस यही आपको करना है। ये ट्रिक से अगर आप चलिएगा और पहले ही माइनस प्लस देख लीजिएगा, पक्का गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी बना भी लेंगे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी का गड़बड़ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर बना करके बाद में प्लस माइनस कर लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए अब बनाना है आपको, अलग अलग छांटना है, ये 2 अलग भाग, ये 2 अलग भाग। अब देखिए यहाँ पर 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने x गुने x। ये आपको अलग कहीं लिख करके देखना होगा, क्वेश्चन में नहीं। माइनस है तो माइनस, 2 गुने x है तो 2 गुने x लिख दिए। और कॉमन देखिए क्या क्या है, 2 है इसमें भी, 2 इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी, और कुछ माइनस के इधर उधर बराबर नहीं हो रहा है। तो क्या बराबर हुआ, 2 और x दोनों में बराबर हो गया। तो 2x को बाहर निकाल दिए, काहे कि ये दोनों में है। अब पहला में क्या बच गया, 3 और x बच गया, तो लिख दिए 3x और माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको। और यहाँ पर माइनस के उधर कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो 1 लिख दिए, हो गया। अब इधर देखिए ये आपका बन गया। अब इधर 9x माइनस 3 है, तो 9x को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने x लिख सकते हैं और -3 लिख सकते हैं। 3 का तो अकेला 3 है। अब देखिए दोनों में मौजूद क्या है, 3 और 3 दोनों में मौजूद है, तो क्या करेंगे 3 और 3, यानी कि आपका 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर प्लस देंगे और 3 दोनों में है इसलिए 3 कॉमन, तो बच गया 3x और माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिए कि क्या करना है, बाहर वाले और बाहर वाले को एक साथ लिखेंगे, 2x + 3 और अंदर वाला तो दोनों सेम टू सेम है तो एक कोई भी लिख दीजिए, 3x - 1। एक चीज छोड़ते हुए आ रहे हैं, बराबर में 0 देना है क्योंकि शून्यक निकालना है। आगे देखिए दोनों के बराबर में अब 0 देना होगा क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रैकेट हो गया। तो 2x + 3 बराबर 0 एक साइड में लिखिए और एक साइड में लिखिए 3x - 1 बराबर में 0। अब क्या कीजिए कि दोनों का शून्यक निकालिए, ABCD वाला अलग, 1 2 वाला अलग, यानी कि
2x वाला अलग लिखिए और बराबर -3 है तो माइनस जब चेंज होगा तो क्या चीज में चेंज होगा, प्लस में। अगर प्लस रहेगा तो क्या चीज में चेंज होगा, माइनस में। प्लस है तो इधर क्या चेंज हुआ, माइनस में, -3। अब देखिए x का मान अगर निकालना है तो x बराबर -3 है। और कोई भी चीज जब गुना में होता है तो क्या चीज में बदलता है, भाग में। अगर जोड़ रहेगा तो घटाव में बदलेगा, घटाव रहेगा तो जोड़ में बदलेगा, गुना रहेगा तो भाग में बदलेगा, या भाग रहेगा तो गुना में बदलेगा। यानी जोड़ घटाव भाई भाई और गुना भाग भी भाई भाई, इस तरह से बदलाव होता है। अब आगे चलिए, 3x बराबर 1, -1 था तो इधर लिख दिए तो +1 आ गया। अब आपको क्या करना है, x बराबर 1/, ये भी गुना में है तो क्या चीज में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। पहले वाले को अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, संबंधों की जांच करना है, संबंध की जांच। तो ऊपर में हम पहले छोटा सा लिख देंगे संबंध की जांच, संबंध की जांच। अब देखिए संबंध की जांच कैसे की जाती है। संबंध की जांच करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन उतारना है, 6x² माइनस यहाँ वाला क्वेश्चन जो नया आप उसको सुधार किए थे, 7x - 3, ये है। बराबर में 0 नहीं लगाना है क्योंकि 0 जहां लगाते हैं जहां शून्य निकालना रहता है। यहाँ तो सिर्फ हमको ABCD लिखना है, जिसके साथ स्क्वायर रहता है, यानी कि ax² + bx + c, इस ये आपका जान नहीं छोड़ने वाला है, इसी के अनुसार बनेगा। यानी कि जिसके साथ स्क्वायर है उसके साथ क्या है, a है। 9 के तरह बुझा रहा लेकिन a है। a बराबर आपका हो गया 6। b बराबर कितना हुआ, जिसके साथ सिर्फ x है वह b है, यानी -7। और जो अकेला है उसी है, यानी कि -3। और दो चीज और हम निकाले हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर -3/2, अल्फा बराबर -3/2। अब कहिएगा कि अल्फा बीटा कहाँ से आया, हम तो भूल गए। तो जो आपका दोनों शून्य निकला था वही दोनों शून्य को, एक को अल्फा एक को बीटा मानते हैं। तो बीटा बराबर हो गया 1/3। अब क्या करना है, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा बड़ा में लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है। यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ देना है, जोड़िए, -3/2 जोड़ 1/3। और बराबर में कह रहा है क्या कि -b/a लिखिए, -b कितना है 7, और माइनस इसमें भी लगा, माइनस इसमें भी लगा, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। उतना जो चेक करने वाला होगा समझ लेगा, यहाँ पर 10 को माइनस लिखने का कोई जरूरत नहीं है। a बराबर कितना हुआ 6, सिर्फ यहाँ माइनस रहता तो हम लिख देते। अब यहाँ पर माइनस, सिर्फ यहाँ पर अकेला कोई रहता तो यहाँ -7 हो जाता। यहाँ भी माइनस है और जो फॉर्मूला है उसमें भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या जरूरत है कि फिर एक स्टेप हम बढ़ाएं। आराम से कोई भी चेक करेगा वो समझ जाएगा, कहीं आपका गलती नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, 2 तिया 6, भिन्न का जोड़ आता होगा, इसको बताने का हमको जरूरत नहीं है। तो 2 तिया 6 तो हो गया यहाँ पर 3 तिया 9, और 3 दूना 6 तो 2 हो गया, बराबर 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर हो गया 7/6। आगे आपका सेम टू सेम बराबर। अब चलिए, अब शून्यकों का योगफल था, ये योगफल, फल छोड़ दिए थे। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, यही होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा गुने बीटा कर दीजिए, यानी कि अल्फा कितना है -3/2 और गुने बीटा कितना है 1/3 बराबर c/a। c कितना है -3 और a कितना है 6। काटिएगा, चाहे काटिए का ऐसा ही गुना कर दीजिए, 3 इकाई -3 और बटा 3 दूना 6, 3 इकाई -3/6, -3/6 ये भी बराबर आ गया और ये भी बराबर आ गया। जब बराबर हो जाता है तो क्या लिखते हैं कि संबंध सत्य है, प्रूव। नीचे तो जगह बचा नहीं है, बहुत सारे लोग बताएगा क्या कि जहां आंसर आया उतना ही छोटा छोटा में लिख दो कि आंसर सत्य है। क्या जरूरत है आंसर सत्य वहां पर लिखने का, आप अलग भी कहीं पर क्वेश्चन के बीच में भी अलग इस तरह का डब्बा बना दीजिएगा और वहां पर लिख देंगे क्या, संबंध सत्य
है, और यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, PROVED। इतना भी कोई चेक करने वाला मूर्ख नहीं होता है कि ऊपर कहीं देख के आंसर समझ लेगा और नीचे का आंसर नहीं लिखा। नीचे जगह नहीं है इसलिए आप बीच में भी लिख सकते हैं, कहीं भी जहां पर आपका जगह है, मतलब एकदम ऊपर नहीं लिखिएगा कि यहीं पर लिख दिए संबंध शब्द है, जहां पर आंसर है उसके अगल बगल में कहीं जगह है तो वहां लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका 1 नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर, जो कि थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। मिलता है फिर से अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन को लेकर के।